हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और IBPS PO मेन जिसका हम इतने टाइम से वेट कर रहे थे फाइनली ओवर हो चुका है। एंड आई एम श्योर जिसका भी पेपर होगा अब तक वो सारे रिव्यूज और पेपर का लेवल कैसा था, GA की क्वेश्चंस और कैसी कट ऑफ जा सकती है चेक कर चुके होंगे, क्योंकि इतनी सारी वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी है। मैं खुद इंक्लूडिंग मी, मैं खुद चेक कर चुकी हूँ। तो सबसे पहले जिस दिन पेपर था, मैं उस दिन ऑब्वियसली हम पेपर के लिए बाहर गए थे, तो मैं ट्रैवल कर रही थी, तो मैं बिजी थी। देन नेक्स्ट डे मुझे अगेन ट्रैवल करना था, जहाँ पे मेरी जॉब है वहाँ मुझे वापस आना था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो मैंने सोचा आज आपके साथ अपना एक्सपीरियंस और अपने अटेम्प्ट्स दोनों शेयर कर देती हूँ। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस और अटेम्प्ट शेयर करूंगी, एनालिसिस मैं नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैं भी आप लोग की तरह वहां से पेपर देने गई थी एक सिलेक्शन के लिए। और जब हम पेपर देते हैं तो हमें लगता है कि हम अपना उस समय बेस्ट कैसे कर पाए। कई बार हम सारे क्वेश्चंस देख भी नहीं पाते, जो कि मेरे साथ हुआ है। मैं भी सारे क्वेश्चन नहीं देख पाई, और जब मैंने सारे क्वेश्चन चेक ही नहीं करे तो मैं आपको कैसे बता सकती हूँ प्रॉपर एनालाइज करके कि हाँ ये पेपर इस लेवल का था या ये क्वेश्चन डुएबल थे नहीं थे। तो जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो भी मैंने अटेम्प्ट्स करे, मैं सिर्फ आपके साथ वो शेयर करूंगी। बाकी ऑलरेडी आप लोग एनालिसिस देख चुके होंगे, बहुत लोगों ने डाली है, तो आप वहां से देख लेना। बाकी सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन को लेकर। रीजनिंग सेक्शन में मेरे बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं हुए हैं। इवन मैं खुद हैप्पी नहीं हूँ अपने अटेम्प्ट से। बहुत बेटर हो सकते थे, लेकिन जो भी हो गया। मैंने टोटल 12 अटेम्प्ट्स करे हैं, जिसमें से मैंने 3 क्वेश्चंस करे हैं 2 मार्क्स के, और बाकी 9 क्वेश्चंस मैंने 1 मार्क्स के करे हैं। रीजनिंग मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने थोड़ा सा क्वेश्चंस की चॉइस सही करी होती तो मेरे अटेम्प्ट्स बहुत नहीं भी तो इससे थोड़े बेटर तो हो सकते थे। मतलब मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ अपने रीजनिंग के अटेम्प्ट से। बाकी ठीक है, गलती अपनी थी। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि मैंने जो पजल्स उठाई, मैंने सबसे पहले 2 मार्क्स की पजल उठाई, जो कि थी, जो लगने में सिंपल लग रही थी, लेकिन उसने इतना टाइम ले लिया मेरा। जो जनवरी टू दिसंबर वाली जॉर्ज वाली, उसमें 9% बैठे थे, और 23 ऑफ मंथ जॉर्ज बॉर्न हुआ था। ये वाली पजल मैंने उठाई। मैंने उसमें अपने 35 to 40 मिनट्स दे दिए। पहले के शुरू के 25 मिनट्स और 30 मिनट्स में तो वो पजल बन तो रही थी, लेकिन वो कुछ हो ही नहीं रहा था उस पजल में। समझ ही नहीं आ रहा था कि खत्म कब होगी। उसके बाद फिर जब वो पजल मेरी बन गई, उसमें मेरे 3 क्वेश्चन मैंने करे, बट मेरा 35 to 40 मिनट्स लग गए। और आप खुद सोचिए, जब आप पेपर दे रहे हैं 35 to 40 मिनट्स एंड आपने सिर्फ 3 क्वेश्चन करे, जो कि सिर्फ 2-2 मार्क्स के हैं, कुछ भी नहीं होता। हमें भी पता है कट ऑफ ज़्यादा भी जा सकती है, सेक्शनली क्लियर नहीं होगा तो क्या फ़ायदा आगे। तो एक बार के लिए मुझे लगा मेरा पूरा पेपर गया। देन मैंने फटाफट से 1 मार्क्स के क्वेश्चन में स्विच मारा। सबसे पहले मैंने ब्लड रिलेशन करा, इनइक्वालिटी वाला करा, जो कोडिंग डिकोडिंग जो भी आया था वो मैंने करा। एंड देन मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, मुझे अगेन एक पजल उठानी थी। तो मैंने जो पजल उठाई वो मैंने उठाई मणिपुर वाली। और अगेन मेरे पास, मतलब शायद कल वो पजल अगेन दिखने में ईजी लग रही थी, लेकिन वो थी नहीं, कन्फ्यूजिंग थी। बट स्टिल लास्ट में मेरी वो बन गई। बट मुझे डाउट इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी तक एक सर है जिन्होंने मेमोरी बेस्ड पेपर डाला, उसमें उन्होंने ये पजल नहीं कराई। तो मैं चेक कर लेती कि मेरा सही है या गलत है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत लोग की वो पजल नहीं बनी है, तो इसलिए मुझे डाउट हो रहा है कि मेरी बन तो गई है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो गलत हो। बाकी देखते हैं जब रिजल्ट आएगा, बाकी तभी पता चलेगा। अगर आप में से किसी ने बनाई है तो मुझे जरूर बताना कि आपकी वो पजल बनी या नहीं बनी, अगर आपने ट्राई करा, आपको कैसी लगी वो। बाकी उसके अलावा टू बी वेरी ट्रू, मैंने पूरा रीजनिंग का सेक्शन देखा भी नहीं, किस लेवल की पजल थी, क्या थी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था कि मैं क्वेश्चंस की चॉइस भी कर पाऊँ। उसके बाद जो मैंने ऑलरेडी दे दिया, जो मैंने वो 2 मार्क्स की पजल में जो मेरे को उस समय जो लालच आया वो 2 मार्क्स का, वो शायद मेरा पूरा, उसकी वजह से मैं पूरा पेपर ढंग से देख भी नहीं पाई। देन अब बात करते हैं उसके अलावा क्वांट सेक्शन की। ऑलरेडी आप लोग देख चुके होंगे क्वांट सेक्शन का कैसा लेवल था, क्या था। ऑब्वियसली पिछली बार से थोड़ा टफ था, बट ऐसा नहीं था कि कुछ भी क्वेश्चन डुएबल नहीं थे। कुछ क्वेश्चन डुएबल थे। मैंने बहुत ज़्यादा उसमें भी नहीं अटेम्प्ट करे, 10 अटेम्प्ट्स करे हैं, जिसमें से मैंने 4 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के अटेम्प्ट करे हैं। बाकी 6 मार्क्स का मैंने 1 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं। मैंने उसमें एक DI करी है टाइम एंड डिस्टेंस वाली, और उसके अलावा जो S1.25S है, और एक मैंने P% Q% वाली करी है, और वो स्ट्राइक रेट वाली। अब उन दोनों में टोटल कितने क्वेश्चन थे मुझे याद नहीं आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद मैंने 4 क्वेश्चन करे। अगर उसमें ज़्यादा क्वेश्चन थे तो मेरे 2 मार्क्स के, और वो कितने मार्क्स की थी स्ट्राइक रेट वाली वो भी मुझे याद नहीं आ रहा है। अगर वो 2-2 मार्क्स की थी और 3-3 क्वेश्चन थे, तब तो मेरे 6 मार्क्स क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं और 4 1 मार्क्स के। बाकी वरना उसका अपोजिट है। तो जो भी होगा पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है। उस समय जो भी मैंने जल्दी में पेपर था तो दे दिया। और उसके बाद जो सीरीज वाला था, मैंने एक वो क्वेश्चन करा, और क्वाड्रेटिक आया था, मैंने वो अटेम्प्ट करे। क्वांट
पिछले बार की कंपेरेटिवली ऑब्वियसली पिछली बार फिर भी कुछ कुछ क्वेश्चन जो कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते थे लाइक नंबर सीरीज ही 2 मार्क्स की आ जाती थी, तो आप वहां पे इजीली अटेम्प्ट कर पाते थे, वो 2-2 मार्क्स 6 मार्क्स तो आप ऐसे ही ले लेते थे। इस बार ऐसा नहीं था, 1 मार्क्स की थी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा पेपर का लेवल टफ हो गया। देन बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की। इंग्लिश सेक्शन एज यूजुअल ईजी आया था, पिछली बार भी ईजी आया था, इस बार भी ठीक था। इंग्लिश का सेक्शन हमेशा ही ऐसा रहता है। मैंने उसमें 26 अटेम्प्ट करे हैं, जिसमें से 4 क्वेश्चन मैंने 2-2 मार्क्स के करे हैं और बाकी मैंने 1 मार्क्स का करा है। बाकी फिर आता है जीए सेक्शन। जीए सेक्शन वैसे इजी था। जब मैंने जीए सेक्शन देखा तो मेरे को ऐसा लग रहा था जिसने अच्छे से जीए करी होगी पक्का है कि उसने जीए में वो अच्छा स्कोर ले जा लेगा और उसकी मतलब एक लीड तो ऑब्वियसली उनको मिल ही जाएगी। मैंने जीए बहुत लिमिटेड टाइम पे पढ़ी थी, फिर भी मतलब मुझे कुछ क्वेश्चन ऐसे लग रहे थे कि हाँ पढ़े हुए हैं, देखे हुए हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था। क्योंकि 20th को मेरा JIB का पेपर था। उसके बाद मैंने सिर्फ लाइक 4 to 5 डेज में इतनी जीए कवर करी थी, 21, 22, 23, 24 एंड देन 25 को थोड़ा बहुत जो भी मुझे लगा कि रिवाइज कर लेना चाहिए मैंने वो करी थी। तो उतने टाइम पे जब मैंने अभी तक जो चेक करे हैं अराउंड 15 to 16 क्वेश्चन सही है मेरे। तो जिसने अगर ढंग से पढ़ी होगी तो मुझे लगता है कि जीए ऐसी थी कि आप 25 to 30 के बीच स्कोर कर सकते थे अगर आपने ढंग से पढ़ी है जीए तो। बट इसलिए पेपर में हमेशा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी हो जाता है। मैंने गलती जो करी जीए में, तो मैंने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए हैं, जिसमें से 15 to 16 अराउंड मेरे क्वेश्चन सही हैं। बाकी कुछ क्वेश्चंस है जो मेरे गलत भी हो गए, जैसे मुझे कुछ कुछ क्वेश्चंस में डाउट था तो मैंने वो अटेम्प्ट कर दिए वहां पे। जैसे कि जो ऑनलाइन वाला है तो मुझे तमिलनाडु और उड़ीसा में डाउट हो रहा था, पहले मैंने तमिलनाडु टिक करा। देन वो हमारे पास इतना टाइम जो होता है ना, जब हम दोबारा से रीड करते हैं क्वेश्चंस तो माइंड ज्यादा चला लेते हैं, तो मैं उसमें क्वेश्चंस कुछ और टिक कराई। जैसे स्पाइस कांग्रेस वाला है उसमें मुझे गोवा और महाराष्ट्र में डाउट था, मैं उसमें भी गलत टिक कराई हूँ, मैं गोवा कराई हूँ। तो बस इसी की वजह से मेरे को थोड़ा बहुत लग रहा है। बाकी मैंने वो एक जो जिसमें HDFC बैंक है वो ई गारंटी वाला, मैंने शायद लास्ट टाइम पे कहाँ पढ़ा था, कैनरा बैंक, मैं उसे कैनरा बैंक कराई, बाद में आके देखा वो रिसेंटली है और पहले सबसे पहला HDFC था। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स मेरे से कुछ क्वेश्चंस में हुई हैं। तो ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चंस तो अभी तक मेरे 3-4 क्वेश्चन तो गलत हो चुके हैं और कुछ क्वेश्चन सही हैं। बाकी जो स्टेटमेंट वाले हैं मुझे पता नहीं चल पा रहे अच्छे से, तो पता नहीं उसमें से कितने सही होंगे। तो ये मेरा जीए का था। कि उसके बाद डिस्क्रिप्टिव भी पेपर था, तो उसमें मैंने लेटर में इनफॉर्मल लेटर अटेम्प्ट किया एंड देन उसके बाद मैंने आर्टिकल अटेम्प्ट किया जो भी आया था यंगस्टर वाला कि वीडियो गेम्स जो ये वायलेंस होता है आजकल, वो उस पर मैंने आर्टिकल अटेम्प्ट किया। तो बाकी वो तो ठीक गया है, बाकी देखते हैं जो भी होता है। इस बार वर्ड्स भी ज़्यादा लिखने थे आर्टिकल में। तो ये मैंने आपको ओवरऑल अपना एक्सपीरियंस बता दिया पेपर का कैसा रहा है और मेरे कैसे अटेम्प्ट्स इंडिविजुअल रहे हैं। बाकी मुझे थोड़ा सा रीजनिंग को सेक्शन को लग रहा है कि मैं थोड़ा और बेटर उसमें अटेम्प्ट कर सकती थी अगर मैं क्वेश्चंस की चॉइस राइट ले लेती, क्योंकि क्वांट में भी थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चंस बढ़ सकते थे। बट ठीक है, फिर भी मुझे इतना डिसअपॉइंटमेंट नहीं हो रही क्योंकि रीजनिंग सेक्शन में थोड़े ज्यादा बढ़ सकते थे, तो उस वजह से मुझे लग रहा है। बाकी ठीक है, गलती अपनी थी तो अपने आप को ही एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि हमने गलती करी है। और आप में से बहुत लोग होंगे जिनका पेपर अच्छा गया होगा और किसी का ठीक गया होगा, किसी का नहीं गया होगा और किसी को बहुत डिसअपॉइंटमेंट भी हो रही होगी क्योंकि बहुत उम्मीद होती है जब हमें एक पेपर से हम प्रिपेयर करते हैं तो। बट स्टिल अभी आगे SBI क्लर्क है, SBI PO है, अब तो जो ये हो गया आप चेंज नहीं कर सकते। बेटर है आगे जो भी आपका पेपर है उस पर फोकस करें। ऑलरेडी अभी तक आपने सारे रिव्यूज देख लिए होंगे, मैंने भी देख लिया कट ऑफ। अब ठीक है, जितना आपने देखना था अब तक देख लिया, अब उसे एक पॉज लेके आगे की पेपर की प्रिपरेशन करिए। बाकी जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन रिजल्ट देखेंगे, अच्छा बुरा जो भी होगा उसी दिन देखेंगे। अगर अच्छा हुआ तो अच्छी बात है, अगर बुरा हुआ तो उसी दिन थोड़ा सा दुख मना लेंगे। बट अभी आप आगे का फोकस करिए, यही मेरा एक्सपीरियंस था। बाकी आपका कैसा पेपर है, आपकी कैसे अटेम्प्ट रहे, प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।